जिनका स्पर्म काउंट जो आया है 60 मिलियन से कम, उनको हम एक कैटेगरी से पहचानते हैं और वो कैटेगरी होती है ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स। ओलिगोस्पर्मिया जिनका स्पर्म काउंट 60 मिलियन से कम होता है, उसको हम कह देते हैं कि वो एक पेशेंट है जो इनफर्टिलिटी का भी है और साथ साथ एक लो स्पर्म काउंट का पेशेंट है। अब लो स्पर्म काउंट को हम नज़रअंदाज इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि हमारे जहाँ पर भी हम अपने को दिखाते हैं या वो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट चेक करवाते हैं, वो ये कह देते हैं कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। बट अगर वो आप उनके प्रिस्क्रिप्शन को चेक करोगे, अगर किसी आप एलोपैथिक डॉक्टर से अपना प्रिस्क्रिप्शन लेते हो और उसको चेक करोगे तो उसमें आपको मिलता क्या है? उसमें आपको मिलता है सेक्सुअल पावर को ठीक करने की दवाई और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स और टैबलेट्स। वो कहीं हेल्प नहीं करेगी आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एलोपैथिक में ऐसी कोई मेडिसिन ही नहीं है जो आपके स्पर्म के काउंट को बढ़ा सके। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान वही पेशेंट झेलते हैं जो ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं। और फॉर बीइंग टाइम पीरियड, मतलब अगर आप आज ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हो तो इसमें टाइम नहीं लगता कि आप कब एजोस्पर्मिया के पेशेंट बन चुके। एजोस्पर्मिया का पेशेंट मतलब मीन्स कि आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल नील आ गया है या नील आने लग गया है। तो इन सब चीज़ों को समझो कि ओलिगोस्पर्मिया एक मेजर दिक्कत है और एक उसका राइट ट्रीटमेंट लेना वो आप समझो कहाँ से कैसे लेना है। अब ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स में क्या बेसिकली दिक्कत आती है पीछे से? देखो, ओलिगोस्पर्मिया के पीछे जो केसेस होते हैं उनको क्या चीज़ की कमी होती है? सबसे पहली चीज़ कि उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लग रहा, इनडाइजेशन हो रही है, या फिर उनकी कोलाइटिस बना हुआ है या आईबीएस बना हुआ है या उनकी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो ओलिगोस्पर्मिया में चेंज हो जाते हैं या उनका स्पर्म काउंट एक्चुअल स्पर्म काउंट से 60 मिलियन से नीचे नीचे आता है। उनके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बेसिकली उनको प्रॉपर मिल नहीं पाते, क्योंकि एक हम आयुर्वेद में हम कहते हैं कि हमारे जो स्पर्म बनते हैं वो सबसे लास्ट कैटेगरी में बनते हैं। स्पर्म बनना मतलब समझ लीजिए कि हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन लगते हैं हमारे हाथ को चलाने के लिए, हमारे ब्रेन से काम लेने के लिए, हमारे हार्ट को पंप करने के लिए, हमारी इंटेस्टाइन का वर्क करने के लिए, हमारी टांगों का चलना, हमारे जोड़ों का बनना, हमारी सारी चीज़ों को लगता जो है वो हमारे बॉडी में से जूस निकला हुआ खाने का ही होता है। जूस जो निकलता है फिर वो हमारे शरीर को लगता है। बट हमारा जो शरीर है उसके सबसे लास्ट कैटेगरी, मतलब अगर हम ऊपर से नीचे स्टार्ट करें तो सबसे लास्ट में रखा जाता है हमारा स्पर्म बनाने की प्रोसेस। अगर न्यूट्रिशन से कुछ बचता है तो जाकर स्पर्म बनता है। तो सबसे लास्ट स्टैंड पे खड़ी होती है एक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। तो हमने क्या करना है, हमने अपने उस न्यूट्रिशन की एक्टिविटी भी बढ़ानी है कि वो हमारे जो न्यूट्रिशंस है वो हमारी बॉडी पे भी लगे और हमारे स्पर्म भी बनाए। और स्पर्म बनाने के साथ साथ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी बहुत अहम रोल अपनाता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस अगर प्रोसेस नहीं हो रहा, उसके मदर सेल स्पर्मेटाजोआ सेल नहीं बनाते, स्पर्मेटाजोआ सेल्स डिवाइड नहीं होते और उस डिवीज़न के बाद स्पर्म नहीं बनता, तो आपका ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है या फिर नील स्पर्म काउंट हो सकता है। तो समझो इस बात को कि आपने कभी अपने नज़रअंदाज नहीं करना। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो उस डिफेक्ट को हम तभी ठीक कर लें जहाँ पर हमें लग रहा है कि हमारे स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं। और अगर कभी हम उसके अपार्ट चले जाते हैं, मान लीजिए अगर हमने उसको नज़रअंदाज ही कर दिया, तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कब बंद हो जाएगा हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारा कब मदर सेल जो स्पर्मेटाजोआ सेल है वो डिवाइड नहीं हो रहा, मदर सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, डिवीज़न के बाद वो स्पर्म नहीं बना पा रहा, वहाँ पर अगर हमें प्रॉब्लम आ गई तो हमको एक्टिवेट करने के लिए कोई भी मेडिसिन एजोस्पर्मिया को एक्टिवेट करने के लिए, आपके मदर सेल को एक्टिवेट करने के लिए कम से 2 से 3 महीने लग जाते हैं उसको। और ओलिगोस्पर्मिया में सिर्फ 1 महीना लगता है कि आपके स्पर्म काउंट को आराम से बढ़ा दे सके। अगर उसको 1 महीने में हम जो ठीक कर सकते हैं ओलिगोस्पर्मिया को, वहाँ पर स्पर्मेटाजोआ सेल्स को एक्टिवेट करने में, उनको विटामिन न्यूट्रिशन पहुँचाने के लिए, आपके मदर सेल को नया बनाने के लिए, वहाँ पर हमको लग जाते हैं 3 महीने। तो समझे, अगर आप आज ओलिगोस्पर्मिया, अगर आपका एक भी सेल बनता है ना, एक भी स्पर्म सेल बनता है, उसको बढ़ा सकते हैं आराम से।
जहाँ पर आपका नील स्पर्म काउंट आ गया वहाँ पर बढ़ाने में टाइम लगता है। अगर आपके माइंड में कैसा भी डाउट है, वैसे मैं अपनी एक रिपोर्ट है जो हमारे पेशेंट आए थे जिनका पहले रिपोर्ट जो आई थी जब उन्होंने अपना सेमेन एनालिसिस कराया था, तो 6 मिलियन स्पर्म काउंट का डिजिट आई थी उनके स्पर्म काउंट के आगे, और अब जो आई है वो आई है 34 मिलियन स्पर्म काउंट सिर्फ 1 महीने के इलाज से। अगर 1 महीना 34 मिलियन बनाने से लग सकता है तो समझ लीजिए 2 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे जो इंसान को 6 मिलियन है। ओलिगोस्पर्मिया आप आराम से अपना ठीक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। और अगर आपको माइंड में कैसी भी क्वेरी है, चाहे आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हो, चाहे आप वेरिकोसील के पेशेंट हो, और चाहे आप एक ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हो या जिनका स्पर्म काउंट 30 मिलियन या 60 मिलियन से कम आता है, अगर उसके पेशेंट हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने सीमेन एनालिसिस या अपनी बायोप्सी या आपने कुछ भी अल्ट्रासाउंड करवा रखा हो उसकी रिपोर्ट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और हमसे, हमारे डॉक्टरों की टीम से बात करके उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।